हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका होस्ट राकेश डुंगरी और आप पढ़ रहे हैं आज का नया टॉपिक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्पेशल क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के वीडियो में अपन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे भारतवासियों का क्या पर्पस है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है ना। तो आप देख सकते हो देश 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गणतंत्र दिवस ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर भारत के संविधान को अपनाने का प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान को अपनाने का प्रतीक माना जाता है। ओके, क्यों मनाया जाता है ये आप समझ गए होंगे। अगला है इसको मनाने के पीछे इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इस दिन को संविधान में निहित मूल्यों, देखो संविधान जो लिखा गया उसके अंदर निहित मूल्यों न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर चिंतन करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। देखो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्र के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्यों की याद दिलाता है। तो इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, पटवार, एलडीसी समेत अन्य कई परीक्षाओं के लिए गणतंत्र दिवस पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ आप सभी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो आप। दूसरा, भारत के संविधान ने किसका स्थान लिया। भारत का जो संविधान है किसका स्थान लिया, तो आप देख सकते हो। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सब भी जानते होंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये संविधान ने इसका रूप लिया था। ठीक है, इसका स्थान ले लिया था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना के कारण भारत ब्रिटिश राज से अलग गणतंत्र बन गया। कौन सी घटना थी जिसके कारण ब्रिटिश राज्य से भारत अलग गणतंत्र बन गया। तो इसका मुख्य कारण था भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा। ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस तारीख को की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 26 जनवरी 1930 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, तो इसका जल्दी बताओ, कमेंट करो आप कि कब अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया। भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया, तो आप सभी जानते हैं क्या बना दिया। इसका ए राइट हो जाएगा, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र राष्ट्र बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत के संविधान द्वारा किस शासी दस्तावेज को प्रतिस्थापित किया गया था। तो वो कौन सा दस्तावेज जिसको प्रतिस्थापित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देख सकते हो आप। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया। 26 जनवरी स्पेशल क्लास हो रही है, तो आप सभी देख सकते हो क्यों चुना गया। इसका मेन रीजन था भारतीय स्वतंत्रता की उद्घोषणा। इसका मेन कारण ये था कि उस टाइम अंग्रेजों से भारत बिल्कुल जकड़ रहा था। ठीक है, तो ये एक दिन था जिसके कारण इनको गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया था। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1930 में किस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की।
किस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की? तो वो कौन सा संगठन था जिसने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो क्वेश्चन डबल आया है, तो आप सभी देख सकते हो 26 जनवरी 1949। ठीक है, तो बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत को ब्रिटिश राज से कब आज़ादी मिली? भारत को ब्रिटिश राज से कब आज़ादी मिली? तो आप सभी जानते होंगे 15 अगस्त 1947, सी राइट हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उसी दिन अपन को आज़ादी मिली थी, तो उसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित कर दिया? किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित कर दिया दोस्तों? आपको बताना है। वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसका ए राइट हो जाएगा। इसने भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित कर दिया था, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राज्य का प्रमुख कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था, राज्य का प्रमुख कौन था? तो ये 4 ऑप्शन है, तो कौन था? जॉर्ज वीआई। ठीक है, तो सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार का राजतंत्र बन गया? स्वतंत्रता के बाद भारत किस प्रकार का राजतंत्र बन गया? तो बी, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। इसका बी राइट हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? स्वतंत्रता के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कार्य किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के तुरंत बाद, आज़ादी के तुरंत बाद कौन सा दस्तावेज भारत के कानूनों का आधार बन गया? तो वो होगा सी, भारत सरकार अधिनियम। सी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना? भारत एक संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो 15 अगस्त 1947 को संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता से पहले भारत का अंतिम वॉइसराय कौन था? स्वतंत्रता से पहले भारत का अंतिम क्या है? अंतिम वॉइसराय कौन था? तो इसका जो गवर्नर जनरल भी बना था, तो इसका सी राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो सी राइट है, सी याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन को परिभाषित किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने स्वतंत्रता के बाद भारत के शासन को परिभाषित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ए राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, 1947 जो अधिनियम था, इसने भारत के शासन को परिभाषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखो, स्वतंत्रता के समय भारत का डोमिनियंस का प्रमुख कौन था? देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज वीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की तैयारी के लिए प्रारूप समिति नियुक्त कब की गई थी? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की तैयारी के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, वो थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसका ए राइट हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को ये समिति बुलाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष। देखो, आप सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सी राइट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान के हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए? देखो, संविधान सभा ने भारतीय संविधान के हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए? तो वो था, इसमें 4 में से कौन सा ऑप्शन? डी राइट हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली, जो संविधान है उस पर हस्ताक्षर करने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य थे 308 सदस्य। बी राइट हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, 308 सदस्य जो संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली सभा में सदस्य थे, ये याद रखना हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू किया गया? देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू किया गया? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 मीन्स डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू
किया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गणतंत्र दिवस, बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। 27 क्या कह रहा है? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया? तो भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? देखो, भारत का संविधान दिवस क्या मनाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का संविधान मतलब गणतंत्र दिवस क्या मनाता है? तो क्या मनाता है? संविधान का लागू होना, क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, मतलब अपनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे दोस्तों। ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का जश्न किस दिन मनाया जाता है? मतलब ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का मतलब जश्न किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत आज़ाद हुआ था। तो इसका बी राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। नए संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा क्या बन गई? नया संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत संविधान सभा क्या बन गई? तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारतीय संसद, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया? डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949, बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की, सॉरी 31 पढ़ लिया अपन ने। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? तो वो था सी, एक आदमी एक वोट। ठीक है, सी राइट हो जाएगा, एक आदमी एक बार में एक ही वोट दे सकता है, ये सिद्धांत का उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार 26 जनवरी 1950 को राजनीति में क्या मान्यता प्राप्त होगी? डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार 26 जनवरी 1949 को राजनीति में क्या मान्यता प्राप्त होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक आदमी एक वोट। ये मान्यता 26 जनवरी 1950 में राजनीति में मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि राजनीति होती है वहाँ पे एक आदमी वोट दे सकता है एक ही बार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में किस विषय पर चिंता व्यक्त की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 के बाद आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में किस विषय पर चिंता व्यक्त की थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, असमानता, क्योंकि गणतंत्र दिवस लागू हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी असमानता कहीं ना कहीं उस समय थी, तो इसको लेके भीमराव अम्बेडकर ने इसको चिंता व्यक्त की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार उन्होंने ये कहा था, यदि असमानता बनी रही तो राजनीतिक लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया था सी राइट हो जाएगा, खतरा मीन्स जोखिम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 की बात करेंगे। भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? मुख्य इंडिया का रिप्रेजेंट होता है वो दिल्ली में होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसका बी राइट हो जाएगा, बी में बड़ा प्रोग्राम मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। उस औपचारिक पद का आधिकारिक नाम क्या है जहां गणतंत्र दिवस परेड होती है? आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस के दिन सबसे बड़ा प्रोग्राम नई दिल्ली में होता है, भारत की कैपिटल। ठीक है, तो औपचारिक पद का क्या नाम है जिसके ऊपर गणतंत्र दिवस की परेड होती है? तो पहले अभी उसका नाम कर्तव्य पद कर दिया गया है, तो ए राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कर्तव्य पद। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, मतलब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, सांस्कृतिक श्रद्धांजलि, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम के रूप में जो शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपको, इससे बाहर प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 39 की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित, पूरे देश को कौन संबोधित करता है गणतंत्र दिवस पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीन्स राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं अपने भारत के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, कर्तव्य पथ पर परेड मतलब कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस पर परेड का क्या महत्व है? देखो, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बताना अपन को। इसका महत्व होगा वो है बी, विविधता में एकता। इसका बी राइट हो जाएगा। मतलब भारत में 4 धर्म होते हुए भी एक
मतलब भारत का जो एकता का जो पहचान है उसको प्रदर्शित करना होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो विविधता में भी एकता है, ठीक है। ऐसा देश भारत है। क्वेश्चन 41 की बात करेंगे दोस्तों। 41 दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड कहाँ होती है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली गणतंत्र दिवस जो परेड होती है वो कहाँ होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ होती है। वो होती है डी, ठीक है। डी है राजपथ। अब पहले इसका राजपथ नाम था, ठीक है। अब देन इसको नाम कर दिया है कर्तव्य कर्तव्य पथ, ठीक है। पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दिल्ली में परेड कहाँ होती है? तो पहले राजपथ था, अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ेंगे। 42 क्या कह रहा है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? देखो दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दिल्ली पे जो पूरे देश लेवल पे गणतंत्र दिवस पे परेड होती है उसका रख रखाव यहाँ कौन संभालता है ये सारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा ये परेड करवाई जाती है, ठीक है। तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे तो 43 क्या कह रहा है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? तो आपको करेक्ट आंसर देना होगा 3 दिवस। मीन्स 3 दिन के लिए वहाँ परेड सीखनी भी होती है और फाइनल तीसरे दिन सबके सामने गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनी भी होती है। तो 3 दिन का समय अवधि होता है इनके पास, ठीक है। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस मतलब दिवस परेड में नौसेना, एक तो नौसेना आप सभी जानते हैं, नौसेना वायुसेना में कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है। 9 से 12 रेजिमेंट भाग लेती है, तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 45 की बात करते हैं। 45 क्या कह रहा है? गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? देखो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो आपको पता होना चाहिए कि उस दिन भारत पूरे राष्ट्र को संबोधित कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो सी राइट हो जाएगा। जो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये आज के दिन यहाँ दिल्ली में कर्तव्य पथ के ऊपर परेड के दौरान सलामी लेंगे, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 46 की बात करेंगे। कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव के आधिकारिक अंत को दर्शाता है? कौन सा समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव के आधिकारिक अंत को दर्शाता है? तो वो होगा बीटिंग रिट्रीट, ठीक है। सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बीटिंग रिट्रीट, सी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है? तो वो किया जाता है 26 जनवरी से 27, 28, 29 मीन्स 3 दिन बाद, ठीक है। डी राइट हो जाएगा 29 जनवरी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी धुन नहीं बजाई जाती है? देखो बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान कौन सी धुन नहीं बजाई जाती है? तो वो धुन होगी कौन सी? डी, वंदे मातरम की जो धुन है वो बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान नहीं बजाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें दोस्तों। बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन होता है? कौन है मतलब कौन होता है, ठीक है। तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, सी राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि होते हैं, ठीक है। तो बीटिंग रिट्रीट क्या है कमेंट करके बताना था दोस्तों। क्वेश्चन 50 की बात करेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं? तो वो है पद्म पुरस्कार, इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 51 की बात करेंगे दोस्तों। 51 क्या कह रहा है? भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन होता है? ठीक है, कौन सा होता है सॉरी। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो वो होता है पद्म भूषण। इसका डी राइट हो जाएगा, पद्म भूषण। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है। याद रखना आपको कि पद्म भूषण जो भारत का दूसरा बड़ा सबसे नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है। क्वेश्चन 52 की बात करेंगे। 52 पद्म श्री पुरस्कार किसको मान्यता देता है? पद्म श्री पुरस्कार किसको मान्यता मतलब देता है? तो पद्म श्री मिलता है किसी को, तो वो क्यों मिलता है? उसका कारण है सी विशिष्ट सेवा, मतलब ऐसी सेवा जो पूरे राष्ट्र को पसंद आए। विशिष्ट सेवा मतलब सबसे श्रेष्ठ, है ना। तो सी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसलिए ये मिलता है, विशिष्ट सेवा को दर्शाता है। 53 क्वेश्चन नंबर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, मतलब डी राइट हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। तो डी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करेंगे। पद्म पुरस्कारों में सनद का क्या महत्व है? पद्म पुरस्कारों में सनद का क्या महत्व है? उसको बोलते हैं, वो प्रमाण पत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 55 की बात करें दोस्तों। क्वेश्चन 55 कौन सा समारोह भारत
रत्न और पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग को दर्शाता है। मतलब कौन सा समारोह मतलब भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग को दर्शाता है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मतलब ए राइट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का दुरुपयोग को दर्शाता है। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे दोस्तों। 56 क्या कहता है, भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का क्या परिणाम होता है। भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का क्या परिणाम होता है, इसका परिणाम क्या होता है, तो परिणाम होगा सी, पुरस्कार की जब्ती। मतलब पुरस्कार वापस ले लिए जाते हैं। ठीक है, इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 क्या कह रहा है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के साथ दिया जाने वाला अलंकरण में क्या शामिल है। देखो, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के साथ दिया जाने वाले अलंकरण में, जो अलंकरण है उसमें क्या शामिल है, उसके शामिल है सी, सनद, प्रमाण पत्र और पदक। ठीक है, तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 58, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों में सनद का क्या महत्व है। देखो, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों में सनद जो प्रमाण पत्र है, सनद का मतलब होता है प्रमाण पत्र, तो इसका क्या महत्व होता है, इसका क्या महत्व है, मान्यता का प्रमाण पत्र है। मतलब सरकार द्वारा वेरीफाइड, मतलब मान्यता का प्रमाण पत्र भी बोला जाता है इसको, तो इसका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं दोस्तों। 59 क्या कह रहा है, औपचारिक या राजकीय समारोह के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं। मतलब औपचारिक या राजकीय समारोह के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं, तो वो क्या पहन सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पदक की प्रतिकृति। मतलब डी, पदक की प्रतिकृति पहन सकते हैं, इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 और अंतिम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेता के लिए स्मारक विवरणिका कब जारी की जाती है। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेता के लिए स्मारक मतलब स्मारक विवरणिका कब जारी की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। डी क्या कहते हैं, अलंकरण समारोह के दिन, जो अलंकरण समारोह का दिन होता है उसी दिन विजेताओं की स्मारक विवरणिका जारी कर दी जाती है, इसका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 60 कंप्लीट होते हैं। आज के गणतंत्र दिवस स्पेशल वीडियो में मैंने आपको गणतंत्र दिवस स्पेशल 60 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। आप कमेंट करके बताना आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एंड तक देख रहे हो तो आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।